हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आजकल के सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं कि मैम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इतने कमेंट आते हैं कि मैम मेरा बच्चा क्लास 3rd में है, मेरा बच्चा 1st में है, लिखना नहीं चाहता, लर्न करना नहीं चाहता। तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी समस्या का हल हम आज ढूंढेंगे। कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उन टिप्स को यूज़ कर सकते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी भी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा वो बच्चा काम करना पसंद नहीं करता। तो चलिए हम देखते हैं कुछ टिप्स है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आजकल के बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो उन्हें एक बोझ लगने लगा है। कुछ हमारी भी गलती है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, क्योंकि हमने पढ़ाई को एक बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बना दिया है कि उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो पढ़ाई में अच्छा है, वो आगे निकल रहा है, क्लास में फर्स्ट आ रहा है, आप क्यों नहीं आ रहे। इन चीज़ों का बच्चों पे इतना प्रेशर आ गया है ना कि बच्चे का पढ़ाई से बिल्कुल भी ध्यान हट गया है। उसको एक बोझ समझने लगा है, बोझ की तरह वो रट्टा मारना चाहता है कि किसी तरह से लर्न कर लूँ और जैसा हो गया वैसा वो लिख देता है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति उनमें इंटरेस्ट पैदा करना है, उनको इंटरेस्टिंग बनाना है। तो वो कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है खेल खेल में आप बच्चों को लर्न करवाइए। आप बच्चों से क्विज पूछ सकते हैं, गेम से, पहेलियां हैं, इस तरह से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उनको गेम खिलवाइए। छोटे बच्चे हैं 1st 2nd के, आप नंबर बना लीजिए। आपने कुछ नंबर्स का पजल बना दिया, बच्चों से बोलिए उनमें से नंबर ढूंढ के दिखाओ। बच्चे ने 2 देखा, 3 देखा, अब उनको मिलाकर कितना बनता है वो मुझे इसमें से निकाल कर बताओ। ठीक है, या आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपके पास 2-3 बच्चे हैं, आपने बिठा लिए, तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को आप खेल खेल में पढ़ाने की सिखाने की कोशिश करिए। इंग्लिश में स्पेलिंग है, हिंदी में श्रुति लेख है। ठीक है, मैथ्स में आप पजल करा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप वर्क करा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को आप खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सेकंड है कि आपको सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। ठीक है, आजकल का सिलेबस क्या है कि बच्चों की इतनी बुक्स लगा दी हैं कि इसमें इतना सिलेबस ऐड कर दिया है जो बच्चों के बिल्कुल भी किसी काम का नहीं होता। मैं खुद मानती हूँ एज अ टीचर कि बच्चों के लिए वो किसी काम का सिलेबस नहीं है। छोटा बच्चा है 1st का, उसको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे से आ जाएंगे वो सारे सब्जेक्ट अपने आप पढ़ लेगा। लेकिन नहीं, उसके साथ SST भी है, उसके साथ साइंस भी है, कंप्यूटर भी है, मोरल भी है, वैल्यू एजुकेशन भी है। बच्चों के पास, बच्चों के है ना ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाता है इन चीज़ों। तो अब कैसे बनाएंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि स्कूल में तो सिलेबस लगा हुआ है। तो आजकल है ना, पीछे आपको देखा होगा बुक्स में CD दी रहती है, कोई चार्ट रहता है बच्चों का कि ग्रामर में रहता है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, है ना। तो बच्चों को वीडियो के जरिए, कहानी के जरिए आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप उनको कहानी बनाकर, जैसे आपने हिंदी की, इंग्लिश की रीडर की बुक उठाई, आप उसको पहले बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाइए, उनको समझाइए। ठीक है, तो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो, है ना। अगर उसमें CD है तो आप CD चलाकर बच्चों को दीजिए कि देखो इसके अंदर ये ऐसी कहानी है, इसके अंदर ये है, उसमें से क्वेश्चन पुटअप करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा सिलेबस को बच्चों को बना सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं कि अगर आप साइंस में कुछ प्रैक्टिकल दिया हुआ है या मैथ्स में कुछ बनाने के लिए दिया हुआ है तो आप बच्चों को बनाकर दिखाइए। साइंस में बच्चों का आजकल बहुत सारे प्रैक्टिकल दिए रहते हैं। ठीक है, कि आपको सीड कैसे उगाना है, या सॉइल में पानी डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सॉइल पूरी ऑब्जर्व कर लेती है। लीफ के जो पार्ट्स होते हैं वो बच्चों को आप बता सकते हैं। बाहर ले जाइए, गार्डन में ले जाइए, या घर में ही प्लांट है तो आप बच्चों को प्लांट के बारे में बताइए कि बेटा ये रूट है, ये सीड, यहाँ हमने सीड डाला था तो प्लांट हमारा आया, उगा था, ग्रो हुआ था, उसमें ये लीफ है, ये स्टेम है, ये फ्लावर्स है, ये फ्रूट लगेगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप बच्चों को प्रैक्टिकल के जरिए सिखा सकते हैं। थर्ड टिप्स आती है कि छोटे छोटे अगर बच्चे ने लक्ष्य पूरे कर रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा ने अपना काम पूरा किया है, कुछ काम ऐसा किया है, तो प्लीज़ उसकी प्रशंसा कीजिए, उसे अप्रिशिएट करिए, उसे पुरस्कार भी दीजिए, गिफ्ट भी दो, चाहे आप एक पेंसिल ही दे रहे हो। ठीक है, बच्चे ने अगर अच्छा किया है तो ये नहीं आप और अच्छा कर लेते, उससे उसके मार्क्स देखो आपने कितने अच्छे हैं और आपके मार्क्स देखो, ऐसे नहीं करना है। बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है इससे। आप मोटिवेट करिए बच्चों, बेटा बहुत अच्छा किया है,
और मेहनत करना और अच्छा करोगे। ठीक है, बच्चों को आपने अगर एक पेंसिल भी दे दी ना पूरी क्लास के सामने, या अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो वहां पर, या घर पर भी आपने बच्चे को एक चॉकलेट दे दी अपने बच्चे को कि आज इसे पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, बहुत अच्छे इसका रिजल्ट भी आएगा, इसे पूरा लर्न भी कर लिया है, तो बच्चा देखिए कितना खुश हो जाएगा, बच्चे में मोटिवेशन होगा, बच्चा और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा कि मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और मैंने इतना अच्छी पढ़ाई करी तो आज मुझे गिफ्ट मिला। तो इस तरह से बच्चों को अप्रिशिएट भी करिए। एक आप बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उनको डेली, जो अभी रोजमर्रा के जो काम होते हैं डेली बेसिस पे, उनसे रिलेट करिए। जो भी बच्चा लर्न कर रहा है या जो भी उसके अंदर कहानी है जो भी है, उसको अपने डेली प्रैक्टिकल में लाइए। ठीक है, अगर है ना आप वैल्यू पढ़ा रहे हैं या इसमें बता रहे तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, या बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, है ना, या मम्मी पापा की हेल्प करनी चाहिए, या बड़ों को भी बच्चों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूज़ करना है। ये नहीं आपने किताबी ज्ञान दे दिया और उसके बाद बच्चों को आप डांट रहे हो, मार रहे हो, या बच्चा भी आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है और आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि अगर बच्चा कुछ बोल देता है ना किसी के सामने तो हंसने लग जाते हैं, ये ऐसा ही है, ये ऐसे ही करता है ना, और उसके सामने उस बच्चे की तारीफ करते रहेंगे। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है कि मैं ऐसे बदतमीजी से बात करता हूँ या ऐसे कुछ बोल देता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ नहीं कहते हैं और बल्कि मेरी तारीफ करते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है वैसे तो, पर ये कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है इसको और ये ऐसे रिएक्ट कर देता है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें बच्चों को वहीं पर सबके ही सामने आप डांट दीजिए, आपका बच्चा है, अगर आप उसको एक बार डांट देंगे तो वो आइंदा से आपके साथ ऐसे बदतमीज से बात नहीं करेगा। तो आपको ये डेली चीज़ें जो भी पढ़ाई है तो ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, आपको अपने अंदर भी उतारना है। आजकल क्या किताबी ज्ञान हो गया है ना, बस रट्टा मारा, पास होना है किसी तरीके से, बाकी अपनी ज़िंदगी से अपने जीवन में उसको उतारने से कोई मतलब नहीं है। कल मैं अपने ट्यूशन पे एक बच्चे को लिखा रही थी, सुलेख लिखवाई, एक लाइन आई सुलेख की उसकी बुक से कि हमें भोजन समय पर करना चाहिए। बच्चा लिख रहा है और मुझसे बोल रहा है मैम आज तो हमने खाना ही नहीं खाया, मम्मी ने सुबह से खाना नहीं बनाया, तो आज 4 बजे जाके खाना बनाया मम्मी ने, अब खाना खाया है मैम हमने। तो मैंने कहा आपने जो लाइन पढ़ी लिखी है इसका मतलब भी समझे कि हमें भोजन समय पर करना चाहिए। ठीक है, बाकी जिंदगी के सारे काम हमारे चलते रहेंगे, लेकिन हमने भोजन समय पर नहीं किया तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि स्कूल में प्रेयर में चक्कर आ रहे हैं, सिर घूम गया है ना, जरा सा बच्चे का हाथ लग गया तो बच्चा गिर रहा है, हाथ पैरों में जान नहीं है। तो ये चीज़ें बच्चों को समझानी होंगी, इसलिए बोल रही हूँ कि जो पढ़ा रहे हो उसका मतलब भी समझाओ बच्चों को। ठीक है, प्रैक्टिकल करके बताओ, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी से समझाओ कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, जैसे आपका सब्जियों का चैप्टर आता है हिंदी में या साइंस में, तो बेटा आपको ये सब्जी खानी है, आपको ये फ्रूट खाना है, आपको इससे विटामिन सी मिलेगा, देखो इसमें लिखा हुआ है कि इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आपका ब्लड बढ़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको बच्चों को अच्छे से समझाना पड़ेगा। 4 टिप्स आती है, बच्चों का रूटीन सेट करें। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है और मैं बार बार बोलती हूँ प्लीज़ बच्चे का रूटीन सेट करो। ये नहीं आपके पास जब टाइम है आप बच्चे को लेकर बैठ गए कि लो पढ़ाई करो, लो ये लिखो, ऐसे नहीं करना है। आपने अगर पढ़ाना है बच्चे को तो 4 to 5, 5 to 6, जो भी आपका टाइम आपको सूट करता है कि मैं इस समय बिल्कुल फ्री होती हूँ या होता हूँ, तो वही टाइम पे आपको बच्चे को लेकर बैठना है। ये नहीं आप सुबह 11 बजे फ्री है, लाओ ले आओ कॉपी बुक्स ले आओ अपनी, दोपहर में फ्री है लाओ कॉपी बुक्स, ऐसे नहीं करना है। तो आपको बच्चे का रूटीन सेट करना पड़ेगा और धीरे धीरे अगर आप डेली बच्चे को उसी टाइम पर लेकर बैठोगे तो बच्चे का रूटीन सेट हो जाएगा और बच्चे को भी याद रहेगा इस समय मुझे पढ़ना है, वो अपने आप धीरे धीरे आपके पास कॉपी बुक्स लेकर आने लग जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको रूटीन सेट करना है। 6 टिप्स है, बच्चों का जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वही आपको सबसे पहले पढ़ाना है। आपको सारी बुक्स कॉपीज फैलाकर नहीं बैठ जानी है कि ये लो इसमें से पढ़ो, कि सारे ये पढ़ना है ये पढ़ना है ये भी लर्न कराना है। जो फेवरेट है जो भी है, उसको हिंदी पसंद है, उसे मैथ्स पसंद है, उसे इंग्लिश पसंद है,
सबसे पहले वही सब्जेक्ट पढ़ाइए, ओनली वही निकालिए कि चलो आज हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो आप टेबल लिख कर दिखा दो, आप नंबर नेम्स कर दो, या आपको कोई सम्स नहीं आ रहा है तो आप उसको वो सम सिखाइए, ठीक है। और एक एक सम सिखाइए, उसके बाद उसको करने के लिए भी दीजिए। आपने समझा दिया, अब उसको दीजिए कि लो अब आप करके दिखाओ। बच्चा गलती करेगा, साथ साथ उसको सपोर्ट करिए, उसकी हेल्प करिए। आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ फैलाकर नहीं बैठने हैं। तो जब बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, उसको मज़ा आने लगेगा पढ़ने में, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है वो, उसके बाद आप धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट भी उसको पढ़ा देंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। कि लो आपने ये कर लिया ना, तो अब थोड़ा सा आप एक पेज हिंदी भी पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन इसका भी लर्न कर लेते हैं, एक पेज इंग्लिश का भी कर लेते हैं, तो बच्चा सब कुछ अपने आप कर लेगा। तो लेकिन आपको पहले उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको पढ़ाना पड़ेगा, उस पर थोपना नहीं है। और अभी आपके पास टाइम है समर वेकेशन में, जिसमें आप बच्चों की राइटिंग, रीडिंग सब पे ध्यान अच्छे से दे सकते हैं। 7 टिप्स है इंटरएक्टिव तकनीक का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप स्मार्ट फ़ोन आ गए है ना, आपका टैबलेट हो गया, या स्मार्ट डिजी बोर्ड होते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है। डिजी बोर्ड नहीं होगा, स्कूलों में होते हैं, आप टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। अपने सामने बच्चे को, आज बहुत सारे ऐप है एजुकेशन के, आप उसको खोल कर बता सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप उसको मोबाइल, क्योंकि मोबाइल बच्चे को बहुत आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, बच्चा उससे बहुत जल्दी सीखता है। बच्चा कार्टून देखता है, कितने ध्यान से देखता है, हर कार्टून का उसको नाम पता होता है, सब कुछ पता होता है। लेकिन यही बच्चा जब पढ़ाई करता है तो उसका ध्यान बहुत भटकता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता है, ठीक है। तो आपको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर आपको उससे पढ़ना पसंद है तो थोड़ा सा आप उससे भी देख सकते हैं, कि अगर उसके अंदर दिया हुआ है एजुकेशन वीडियो में किसी तरीके से बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जो बच्चों को बहुत अच्छा से समझा सकते हैं, जो बच्चों को जो प्रॉब्लम है वो उनकी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उस तकनीक का भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद टिप्स है 8 नंबर की, बच्चों को समूह में पढ़ाइए, ग्रुपिंग। ग्रुप में बच्चा बहुत अच्छा करता है। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप अकेले बच्चे को पढ़ा रहे हो ना तो उसका ध्यान इधर उधर हो रहा है, लेकिन अगर 2-3 बच्चे एक साथ बैठे हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनमें कंपटीशन की भावना आ जाती है, एक दूसरे से सीखते भी हैं। अगर आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो तो एक दूसरे से पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे करना है। मेरे ट्यूशन में बच्चे आते हैं, अगर मैं दूसरे बच्चे को समझा रही हूँ तो मेरे से दूसरा बच्चा कहेगा मुझे मैम को ये क्वेश्चन सुनाना है, पहले भैया आप सुन लो मुझसे, कहीं मैं सही तो लर्न किया है ना, मैंने कोई गलती तो नहीं है। तो बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। कहीं सम नहीं समझ में आ रहा तो सम भी समझा देते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पढ़ने में हेल्प कर देते हैं। अगर आपका इकलौता लड़का बच्चा है, आप घर पे अकेले बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको अकेले ही पढ़ाएंगे, लेकिन आप उसको अगर ट्यूशन भेज रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप सोचते क्या कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अकेला बच्चा है आराम से पढ़ेगा, मैम आराम से उसको 2 घंटे अकेले बच्चे को पढ़ाएगी। कम से कम 2 या 4 बच्चे तो होने चाहिए, तभी बच्चा भी पढ़ेगा। 2 घंटे पूरा बच्चा एक साथ बोर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों में ग्रुपिंग की भावना होनी चाहिए। स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, इतने बच्चों के बीच में बैठा हुआ है, मैम क्वेश्चन पुटअप कर रही है तो उसको आंसर देना आना चाहिए। अकेला बच्चा इतना कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो ग्रुप में रहेगा, 4-5 बच्चों के बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा करेगा। 10 नंबर पे आता है पॉजिटिव वाइब्स, सकारात्मक माहौल। आपका घर का माहौल एकदम सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। बात बात में बच्चे को डांटना, फटकारना, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, और आप बच्चे ने जरा सी भी गलती कर दी तो आप उसको डांट रहे हो या उसके मार्क्स कम आ गए। स्कूल का और घर का दोनों का माहौल, दोनों का पॉजिटिव होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छा करेगा। अगर बच्चा दिन भर प्रेशर में रहेगा तो बच्चा ना तो कुछ सोच पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कैसे बच्चे का इंटरेस्ट आता है। अभी समर वेकेशन है, ज़्यादा बच्चों को पंच नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा दिन बच्चा घर पर बैठा है तो आप थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बच्चा अच्छा कर सकेगा। क्योंकि अभी 2 मंथ में बच्चे बिल्कुल रफ होकर आएंगे। मैंने ये देखा पेरेंट्स बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि पूरा टाइम है, गर्मी है, बाहर कहीं हम जा नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो आप बच्चों को आराम से घर पर ध्यान दे सकते हैं। तो टिप्स फॉलो करिए और बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए तो बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है। वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। ओके देन, थैंक यू, बाय।